आज हम लोग देखते हैं गुण मिलान। गुण मिलान की विशेष जानकारियाँ। यदि आप गुण मिलान कर रहे हैं वर वधू की, तो उस समय यदि गुण मिलान के समय आपका 27-28 भी गुण आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी शादी वह सही है, उसके गुण मिलान सही कहे जाएंगे। इसी पर चर्चा है कि 27-28 से ज़्यादा भी हो, यानी 27-28 भी हो, फिर भी आपका गुण मिलान यदि आ रहा है, गुण मिलान करने में उसके गुण, तो आपको शादी उचित है या अनुचित, इस पर चर्चा करें। यानी उस तब पर भी शादी करने के योग सही नहीं होते हैं। इस पर चर्चा हम लोग ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि यदि गुण मिलान अधिक हो तो क्या शादी करें, कुंडली में बरतें सावधानियाँ। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। विवाह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का सबसे सुंदर वरदान है, यह हमें समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र के नियमों के अनुसार इस संस्कार को करने से समाज में विशेष लाभ प्राप्त होता है, यानी समाज को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। विवाह संस्कार में विभिन्न रीतियां होने के बाद भी इसका उद्देश्य एक ही है, पवित्रता और परिवार की स्थापना, जिसमें समाज का निर्माण किया जा सके। यही मुख्य उद्देश्य होता है शादी का। यही विवाह एक और समाज को अस्थायित्व प्रदान करती है, तो दूसरी तरफ परिवार के प्रत्येक सदस्य अर्थात बच्चे, वृद्ध, महिला और युवा को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करती है। विवाह का यही मूल रूप से प्रयोजन होता है। आगे थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। इस कारण अब ध्यान दें कि कुल 8 बिंदुओं की गणना में 36 में 18 आ जाए, यानी आप देख रहे हैं कि इसमें 36 यहाँ पर जोड़ने के बाद आया है, और इसमें यदि 18 आ जाए तो हम उसे सामान्य मानते हैं, और उससे अधिक 28 आ जाए तो संतोषजनक हम लोग कहते हैं कि गुण जो आ रहा है वह संतोषजनक है। ये भी ध्यान दें कि होने वाले वर वधू एक ही नाड़ी के हों तो नाड़ी दोष कहलाता है, इस पर भी हमें ध्यान देना है। जैसे दोनों मध्य नाड़ी के हों तो इस नाड़ी दोष से बच्चे के जन्म में समस्या आती ही आती है। इसी तरह हमें और विशेष ध्यान देना है कि उसकी स्थिति और परिस्थिति पर ध्यान हमको देना चाहिए। इस तरह के मामले में संतान सुख की संभावना नहीं के बराबर मानी जाती है। यदि नाड़ी वर और वधू के एक ही हो जाए तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आगे हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि संतान संभावना में इसलिए सुख की कमी रहती है क्योंकि दोनों के रक्त समूह में संबंध जो होता है एक ही होता है, यानी सीधा संबंध होता है। अब आगे देखते हैं, यह एक गहन अध्ययन का विषय है। उदाहरण के लिए अब मान लेते हैं, यदि लड़की श्वान हो तथा, यानी श्वान का मतलब कुत्ता जोनी का हो, लड़का मरजार अर्थात बिल्ली जोनी का हो, तो ऐसी स्थिति में लड़की हमेशा लड़के पर हावी रहेगी। यह भविष्यवाणी कुत्ता के बिल्ली के स्वभाव के आधार पर ही की जा सकती है। पूरे भारत में कुंडली मिलाते समय मंगल दोष की गंभीरता से लिया जाता है। आप जानते हैं कि मंगल दोष, मांगलिक दोष, मंगला मंगली की बात किया जाता है, जबकि ज्योतिष में शनि दोष को इतना गंभीर नहीं मानते हैं। कुंडली मिलाते समय राशि यानी चंद्र राशि का सही तरीके से मिलान और उसके फल के अनुसार ही विचार करना चाहिए। कुंडली मिलाते समय 10 कारकों पर विचार अवश्य किया जाता है। थोड़ा सा चर्चा और करते हैं। यहाँ देखिए 10 कारक कौन है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा पहले नियम को समझ लेते हैं। 10 चर्चा को थोड़ा देर में करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि उस 10 जो बातें बताई जाएगी उसको सुनकर ही आप जाएंगे, ताकि उसमें बहुत से गुण छुपे हुए हैं। जैसे विवाह के समय गुण जब मिलान करते हैं तो पंचांग में जब देखते हैं तो उस समय
वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी, ये 8 चीज़ों का अध्ययन हम अवश्य करते हैं। तो इसके कैसे गुण बनते हैं इसको देखिए। वर्ण के 1 गुण होते हैं, वैश्य के 2, तारा के 3, योनि के 4, ग्रह मैत्री के 5, गण के 6, भकुट के 7, नाड़ी के 8। सबको अंक को सभी अंक को जोड़िएगा तो 36 आएगा, यानी 36 गुण। 36 को 2 से भाग दीजिएगा तो 18 आ जाएगा, जो सामान्य माना जाता है, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात 50% आपका यह गुण मिल जाता है, यानी संतोषजनक 28 गुण को कहते हैं। ये सामान्य गुण कहा जाएगा। जो 10 की चर्चा हम लोग अभी किए हैं कि 10 के आधार पर करना चाहिए, तो ग्रहों के आधार पर हम लोगों को होने वाले वर की, यानी वर वधू की आयु के बारे में विचार करना चाहिए कुंडली मिलान के समय। गण जो होता है सुखी जीवन एवं सामान्य लाभ की प्रतिनिधित्व करता है। महेंद्र, बच्चे के जन्म की संभावना से संबंधित ये प्रश्न होता है, उस पर विचार किया जाता है। स्त्री दीर्घा, यह भी सुखी एवं सामान्य जीवन के लिए होता है, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए कुंडली मिलान के समय। योनि जो है इस पर भी ध्यान दें। आनंददायक एवं संतुलित वैवाहिक जीवन दिखाया जाता है इससे। राशि से हम लोग यह संतान तथा उसकी सुखी के लिए देखा जाता है। रहस्याधिपति जो हैं यह भी वंश और धन के बारे में ही होता है। वैश्य का मिलान हमें अति आवश्यक है, उसका भी मिलान हम लोगों को कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। यह विवाह से मिलने वाले प्रेम के बारे में, प्रेम और सुखी जीवन के लिए होता है। रज्जु जो है वह मिला लेना चाहिए कुंडली मिलान के समय, इसलिए कि वह लंबे समय तक वैवाहिक जीवन हमारा कैसा रहेगा उसका मिलान इससे बहुत ज़रूरी होता है। बेधई, यहाँ देखिए बेधई लिखा हुआ है, बेधई का भी मिलान हम लोग गुण मिलान में करते हैं। यह शून्य है तो वैवाहिक जीवन सभी प्रकार के विपदाओं से बचा रहता है, इसको भी हम लोग को ध्यान दे लेना चाहिए। तो आज हम लोगों ने गुण मिलान के बारे में और वर वधू के गुण मिलान कैसे देखें, उसको देखने के तरीके क्या सहज हैं, और गुण मिलान के समय हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, ये जो नाड़ी भकुट गण ये सब होते हैं इसको कैसे हम लोग गिनती करते हैं, इसको कैसे देखते हैं। यदि आपको ज़्यादा गुण आ रहा है, 25, 26, 27, 28, 29 आ रहा है और उसका नाड़ी ही न मिल रहा हो तो आपके लिए शुभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। वैश्य को भी देखते, हमने श्वान और बिल्ली का उदाहरण दिया, आप लोग पूर्व में सुने, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों को हम लोग को ग्रह मैत्री इत्यादि को मिला करके ही और हम लोग को किसी व्यक्ति को गणना को बैठाना और बताना चाहिए और समझाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।